लोकसभा चुनाव चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कसम खाई थी कि अगर कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाती है तो वह सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर फैसले को पलट देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राहुल गांधी ने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए एक सुपर पावर कमीशन बनाने की बात कही थी। आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस बयान से राजनीति में एक नई हलचल सी पैदा हो गई है, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस में लगभग 32 साल समय बिताया है और उनके द्वारा दिए गए इस तरह के बयान से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि मैंने कांग्रेस में 32 साल से अधिक का समय दिया और जब राम मंदिर का फैसला आया तो अमेरिका में अपने शुभचिंतकों से सलाह लेने के बाद कांग्रेस के राहुल गांधी ने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक में कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सुपर पावर कमीशन बनाएंगे। यह कमीशन राम मंदिर के फैसले को उसी तरह पलट देगा जैसे राजीव गांधी ने साहबानों के फैसले को पलट दिया था। जरा आपको पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम का वो बयान सुनवा देते हैं, जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानों का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। तो सुना आपने। अब इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनके पुरखे फिर से जन्म ले ले तब भी उनकी मंशा कि रामलीला के जन्म स्थान मंदिर हटाकर कोई भी स्मारक ढांचा खड़ा कर दो, लेकिन अगर उनके पुरखे भी इस धरती पर उतर आए तो यह सब नहीं कर सकते। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा भी किया है कि 2047 तक भाजपा की सरकार इस देश में रहेगी। जरा आपको पहले केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी को लेकर ये बड़ा बयान सुनवा देते हैं, जरा सुनिए। वैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि मैं सुपर कमीशन बनाऊंगा अगर मेरी सरकार आती है। और जैसे साहबानों, देखिए उनके पुरखे फिर से जन्म ले ले तब भी उनकी मंशा जरूर है कि रामलला के जन्म स्थान से मंदिर हटा करके कोई स्मारक ढांचा खड़ा कर दो। उनकी मंशा जरूर है कि जम्मू कश्मीर से 370 वहां फिर वापस ला दो। उनकी मंशा जरूर है बाबा विश्वनाथ जी के धाम की दीवारें ढहा दो। लेकिन अब उनके पुरखे भी उतर आवे तो भी यह कर नहीं सकते। और 2047 तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में देश में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और रहेगी। इसलिए साइकिल पंचर है, हाथी दुबला हो गया है, पंजे को जनता ने मरोड़ दिया है। तो सुना आपने। लेकिन सिलसिला यही नहीं रुका और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुबानी हमला करने से पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस के इरादे इतने भयानक हैं कि अगर इसे समझना हो तो आपको उन लोगों की बातें सुननी होगी जो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। जरा आपको प्रधानमंत्री का ये भाषण भी सुनवा देते हैं। कांग्रेस के इरादे कितने भयानक है जी, उनकी साजिशें कितनी खतरनाक है, ये समझना हो तो आपको
उन लोगों की बातें सुननी होगी जो 25 यानी 20, 25 साल कांग्रेस में रहे हैं। 20, 25 साल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं। और ये लोग अब धमाधम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये कुछ अजीब सी बात है ये। और वो बाहर आकर के खुली हवा में सांस लेते ही कहते हैं बस अब और नहीं, इनफ इज इनफ। आप इनकी बातें सुनिए। तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने, पिताजी ने शहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर Facebook पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। अगर आप ये खबर Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से YouTube के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।